नमस्कार, स्वागत है आपका। एफएम न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ लता। चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे इस वक्त की अहम खबर के साथ, जहां रामपुर उपचुनाव से पहले योगी आदित्यनाथ आजम खान के घर रामपुर में सपा पर जमकर बरसे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ रामपुर से भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार घनश्याम लोधी के समर्थन में दरअसल रामपुर के मिलक में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि हम बचपन में सुनते थे कि रामपुर का चाकू, हापुड़ का पापड़, आगरा का पेठा, अलीगढ़ के ताले, ये सब यूपी के इन जिलों की पहचान थे। रामपुर का चाकू कमाल का था, लेकिन ये सपाइयों के हाथ में लगा तो गरीबों की जमीनों पर डकैती डालने लगा। बीजेपी की सरकार बनी तो ये जमीन भू माफिया से लेकर गरीबों को वापस दिलाई गई। और उन्होंने क्या कुछ कहा, आपको सुनाते हैं। रामपुर की पहचान को कुछ लोगों ने नष्ट और दुरुपयोग करने का प्रयास किया, यही अंतर है। भाइयों बहनों, फर्क साफ है। रामपुर का चाकू जब डबल इंजन की सरकार के हाथ में आता है, यहाँ के गरीबों का संरक्षण करता है, व्यापारियों को सुरक्षा प्रदान करता है, गरीब गरीब होता है, उसकी कोई जाति, उसका कोई मत, उसका कोई संप्रदाय, उसका कोई मजहब नहीं होता है। और गरीब को हर हाल में न्याय मिलना चाहिए। और भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन की सरकार ने उस गरीब को न्याय दिलाते हुए यहाँ के भू माफियाओं को उनके किए की सजा दिलाने का काम भी किया था। यहाँ की जमीनों पर कब्जा करने के लिए, गरीबों को उजाड़ने के लिए, गुंडा राज और माफिया राज स्थापित करने के लिए, सरकारी धन का दुरुपयोग करने के लिए। लेकिन जब ये रामपुर का चाकू डबल इंजन की सरकार के हाथ में आया तो यहां पर गुंडों और माफियाओं के खिलाफ तो कार्रवाई हुई, साथ साथ सरकारी धन का उपयोग यहां के विकास के लिए बिना किसी भेदभाव के किया जा रहा है। बिना किसी भेदभाव के विकास का पैसा समान रूप से रामपुर के अंदर हर एक जगह उपलब्ध करवाया है। हम लोगों ने पिछले 5 वर्ष के दौरान, भाइयों बहनों, 5 वर्ष के दौरान 2 वर्ष कोरोना जैसी महामारी का सामना करते हुए व्यतीत किए। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनके नेतृत्व में पूरे देश ने कोरोना के लिए जिस प्रकार का प्रबंधन किया, पर अत्याचार हो रहे थे, यहाँ के बाप व्यापारियों की जमीनों पर कब्जा कराया जा रहा था। अन्याय तब नहीं हो रहा था जब यहां पर शोषण का, माफिया और गुंडों का, पेशेवर गुंडे और अपराधियों को जब प्रश्रय देकर के, दंगाइयों को प्रश्रय देकर के सत्ता का संरक्षण दिया जा रहा था। वो अन्याय नहीं था उनके हिस्से। उनके लिए अन्याय यह है कि अगर किसी पेशेवर, माफिया और गरीबों पर अत्याचार करने वाले के खिलाफ सरकार कार्रवाई करती है तो उन्हें ये अन्याय दिखता है। नजरिया अलग अलग होता है। उन लोगों ने हमेशा शोषण किया है। समाजवादी पार्टी आज भी देश में और प्रदेश में किसी भी घर में आप चले जाइए, किसी भी सभ्य परिवार से आप पूछिए ये कौन है, तो एक छोटे से बच्चे से लेकर के बुजुर्ग तक व्यक्ति बोल देगा कि उसको देख करके वो नाक मुंह सिकोड़ देगा, उनसे तो भगवान अच्छा। वहीं यूपी के मुरादाबाद में सीएम योगी ने यूपी बोर्ड में अच्छे नंबर लाने वाले मेधावी छात्रों से मुलाकात की है और उनसे बात भी की। इस दौरान सीएम योगी ने उनके भविष्य में क्या करने को लेकर भी छात्रों से पूछा। सीएम योगी ने यूपी बोर्ड में अच्छे अंक लाने वाले बच्चों से मुरादाबाद में बातचीत की है और उनसे उनके करियर के बारे में सवाल लिए। योगी ने उनसे उनके स्कूल जाने को लेकर भी बातचीत की है। फिर सीएम योगी ने बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि हर जनपद में अगर कोई बच्चा आईआईटी या फिर किसी भी कोर्स की तैयारी करना चाहता है तो उसके लिए सरकार उनके साथ खड़ी है और उनको हर संभव प्रयास करने की कोशिश भी की करेगी। सीएम योगी ने विपक्ष पर कटाक्ष करते हुए कहा कि जब देश में कमजोर लोग आएंगे या फिर परिवारवाद करने वाले लोग आगे आएंगे तो देश कमजोर होगा।
अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और सीएम योगी आदित्यनाथ ने योग किया। योगाभ्यास से पहले राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने एक संक्षिप्त रूप से मौजूद लोगों को संबोधित किया है। राज्यपाल ने कहा कि आज का दिन हमारे और पूरे विश्व के लिए ऐतिहासिक दिन है। उन्होंने कहा कि ये सिर्फ एक दिन के लिए नहीं बल्कि जीवन का हिस्सा बनना चाहिए। वहीं सीएम योगी ने आदित्यनाथ ने यह भी कहा कि हम सब आभारी हैं पीएम नरेंद्र मोदी के, जिन्होंने भारत की ऋषि परंपरा के इस उपहार को न केवल भारत बल्कि दुनिया में पहुंचाया। दुनिया में 200 से ज्यादा देश योग के साथ भारत के ऋषि परंपरा व विरासत के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित कर रहा होगा। भारत की विरासत पर गर्व की अनुभूति करनी चाहिए। योग मानवता के लिए थीम है। उत्तर प्रदेश सरकार लखनऊ में डॉग पार्क बनवाएगी। इसके लिए 20 जून को टेंडर का नोटिस जारी किया गया है। अब इसे टेंडर नोटिस का फोटो शेयर कर अखिलेश यादव ने तीखा हमला बोला। उन्होंने आज ट्वीट किया कि अब गुल्लू के लिए पार्क बनवाने का बजट कहां से आ गया। उस पार्क तक पहुंचने के लिए लखनऊ के अलग अलग इलाकों से अब गुल्लू बस सेवा भी शुरू करने की कृपा करें या फिर स्पष्ट करें कि ये पार्क बड़े लोगों की कार जीप से आने वाले गुल्लुओं के लिए ही है। गुल्लू के नाम पर उल्लू बनाना बंद करें। लखनऊ में बनने जा रहे डॉग पार्क को लेकर पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने राज्य सरकार पर तंज कसा। उन्होंने यूपी सरकार से पूछा कि इस पार्क के लिए बजट कहां से आया। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि ये पार्क केवल कार जीप से आने वाले कुत्तों के लिए तो नहीं बनाया गया है क्या। वहीं केंद्र सरकार की ओर से बीते दिनों सेना भर्ती के लिए लाई गई अग्निपथ योजना को लेकर देश भर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कई जगह पर तो भारी उपद्रव हुआ। वहीं अब राजनीतिक टिप्पणियां भी तेज हो गई हैं। एक और बीजेपी नेता यहां इस योजना का समर्थन कर रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव लगातार इस योजना को लेकर केंद्र सरकार पर लगातार हमला कर रहे हैं। एक बार फिर से अखिलेश यादव ने ट्वीट कर लिखा है कि बीजेपी जिस तरीके से अपने समर्थकों से अग्निवीर की तथाकथित फायदे गिनवाने में लगी हुई है, उससे अच्छा होगा कि बीजेपी अपने उन सदस्यों समर्थकों की सूची जारी करे जो इस योजना में अपने बच्चों को भेज रहे हैं। प्रवचन देने से अच्छा है कि भाजपाई खुद उदाहरण पेश करे। बीजेपी युवाओं का अपमान बंद करें। इससे पहले भी उन्होंने ट्वीट कर लिखा था कि अग्निपथ की नीति सरकार ने बनाई है, अतः सरकार और सत्ताधारी दल के प्रवक्ता किसी और को आगे ना करें। अमीर उद्योगपतियों की आय की सुरक्षा से अधिक जरूरी है देश की सुरक्षा। इसलिए जो भी बजट कम पड़ रहा है उसके लिए सरकार कॉरपोरेट पर अतिरिक्त कर लगाए, परंतु देश की सुरक्षा के साथ समझौता ना करे। केंद्र सरकार की ओर से लॉन्च की गई अग्निपथ योजना की युवाओं द्वारा विरोध करने पर अखिलेश यादव ने कहा था कि बीजेपी सोचती है कि लोग फौज में नौकरी करने जाते हैं। दरअसल युवा देश प्रेम के जज्बे से में सेना आते हैं, लेकिन ये वो क्या जाने जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन तक में हिस्सा ना लिया हो। बीजेपी सरकार देश को जय जवान जय किसान से रुष्ट जवान रुष्ट किसान के बुरे हालातों में ले आई है। वहीं समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान ने रामपुर की एक रैली में कहा कि मुगलों ने ताजमहल और लाल किला की जगह स्कूल और कॉलेज बनवाए होते तो मुल्क की तरक्की होती। सपा प्रत्याशी आसिम रजा के समर्थन में जनसभा को संबोधित करते हुए आजम ने अग्निपथ योजना, महंगाई, ताजमहल और लाल किला सहित कई मुद्दों का जिक्र कर सत्तारूढ़ पार्टी को घेरा है। आजम ने मुगल काल को याद करते हुए कहा कि सैकड़ों बरस हुकूमत करने वाले मुगल ऐसा काम नहीं कर सके जो उनकी याद का होता है। हाँ, काम उन्होंने किए, ताजमहल बनवाया गया, वो हमारे किसी काम का नहीं है। दिल्ली का लाल किला बनाया जिसे हमें कोई फैज हासिल नहीं हुआ है। वहीं आगरा का किला बनाया, उससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। कुतुब मीनार खुदकुशी के काम आती है, लिहाजा वो भी हमारे यहाँ हराम है, उससे भी हमारा लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, अगर कोई ऐसा काम किया हो, कोई बड़ा कारखाना लगा दिया होता तो तालीम की जगह बनाई होती, कुछ स्कूल बनाए होते, कुछ मदरसे बनाए होते, कुछ कॉलेज या फिर यूनिवर्सिटीज बनाई होती तो यकीनन मुल्क की तरक्की भी होती। ताजमहल के बजाय अगर उस पैसे से हिंदुस्तान में यूनिवर्सिटीज बनी होती, दिल्ली के लाल किले को नहीं बनाया गया होता तो शायद 100-200 और यूनिवर्सिटीज बन सकती थी।
और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए FM न्यूज। नमस्कार।